नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 17 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 18 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 18, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो स्वर्था अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्म से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे केवल क्षर नाशवान और अक्षर नास्तित्व से भी श्रेष्ठ है। क्षर और अक्षर, क्षर से तात्पर्य है जो नाशवान या परिवर्तनशील है, जैसे कि भौतिक शरीर और भौतिक वस्तुएं। अक्षर से तात्पर्य है जो नास्तित्व अविनाशी है, जैसे कि आत्मा या परमात्मा। अहम अहस्करात अपनी च उत्तमा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अक्षर है से भी श्रेष्ठ है। इसका मतलब यह है कि वे न केवल अविनाशी आत्मा के भी परे हैं, बल्कि वे स्वयं परम धाम और परम सत्य हैं। लोक वेदों के च परिस्थित पुरुषोत्तम। इसका प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह घोषणा कर रहे हैं कि वे संसार और वेदों में पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोत्तम पुरुष के स्वरूप में प्रसिद्ध है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे न केवल भौतिक संसार की सीमाओं से परे हैं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के भी पार हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे सर्वोच्च सत्व है। श्लोक नंबर 19, भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह स्वर्ग पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम समझ पाते हैं कि परमात्मा ही सबका स्रोत है और अंत है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है तो वह न केवल अज्ञानवान होता है, बल्कि पूरी भक्ति और समर्पण के साथ ईश्वर की पूजा करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण यह संदेश दे रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यही है कि ईश्वर ही सर्वोच्च है और हर प्रकार से उसकी पूजा और भक्ति करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति न केवल समझदार होता है, बल्कि उसके भीतर पूर्ण भक्ति और प्रेम की भावना भी होती है। श्लोक नंबर 20, हे निष्पान अर्जुन, इस प्रकार यह अद्भुत रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृत स्थित जाता है। ओम श्लोक के माध्यम से इति गुहात्म शास्त्र मुक्तम माया घयम। यहाँ गहुतमय का अर्थ है अत्यंत गोपनीय। यहाँ शास्त्र जिसे भगवान ने अर्जुन को सुनाया है बहुत ही गुप्त और अद्भुत ज्ञान का स्रोत है। मया घन का अर्थ है निष्पान अर्जुन। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस शास्त्र की जानकारी बहुत ही पवित्र और अत्यंत गोपनीय है। भारत एक दूत का अर्थ है। इसका समझकर जो व्यक्ति इस शास्त्र के तत्व को समझ लेता है वह बुद्धिमान यानी ज्ञानी हो जाता है। कृत अस्य का अर्थ है अपना कार्य पूरा करने वाला। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी पूरा करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह संकेत देते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण और अद्भुत है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है वह जीवन की परम सच्चाई को जानकर स्वयं को पूर्ण और कृतार्थ मानता है। यह शास्त्र केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और सत्यों की खोज का मार्गदर्शन करता है। यह श्लोक अध्याय 15 के समापन का संकेत है, जिसमें भगवान कृष्ण ने इस रहस्यमय ज्ञान को अर्जुन को दिया है और उसके महत्व को स्पष्ट किया है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पाठ 15 पुरुषोत्तम योग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।